ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ जो आप मेरे वीडियो को देखते हैं। अब मैंने जो एक श्रृंखला शुरू की है, राहु का और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 7 मार्च से। राहु जा रहे हैं मिथुन राशि में और केतु जा रहे हैं धनु राशि में। तो अब तक मैंने धनु राशि तक के लिए बता दिया। आज मैं मकर राशि के बारे में बताना चाहती हूँ कि मकर राशि में ये परिवर्तन कैसा होगा, कितना शुभ होगा, कितना कम शुभ होगा। तो वैसे तो ये दोनों उच्च राशि हैं, राहु और केतु की। तो अधिक तक लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बस थोड़ा सा किसी में थोड़ा सा कम अच्छा, किसी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा। मकर राशि ये शनि प्रधान राशि है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रेडिक्शन जो है वो लग्न और राशि दोनों को मिला के देखना चाहिए, तब सही आपको स्थिति मालूम पड़ने वाली है। क्योंकि ये लंबा परिवर्तन है, ये 18 महीने तक रहेगा आपके। जैसी स्थिति है वैसे ही, बस थोड़े से बीच में कभी कभी छोटे जो ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, इन सब में थोड़ा सा बीच बीच में रोटेशन आएगा। तो इसलिए वो बीच का मैं बाद में देती रहूँगी समय समय से। तो अब मैं बताती हूँ सबसे पहले मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैसी राशि है? इस राशि या लग्न के लोग कैसे होते हैं? बहुत अनुशासित होते हैं और हार्ड वर्कर भी होते हैं, क्योंकि शनि इनको बहुत हार्ड वर्क करा के ही रिजल्ट देता है। काइंड हार्टेड होते हैं ये, और इंटेलिजेंट भी होते हैं साथ साथ। तो इनकी मतलब इनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये अपने धुन के बहुत पक्के होते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि राहु और केतु का परिवर्तन इनके किस घर में आने वाला है। राहु इनका 6 हाउस में आने वाले हैं इनके, और केतु इनके आने वाले हैं 12वें स्थान में। तो ये दोनों भाव वैसे तो देखा जाए तो अच्छे भाव में इनकी श्रेणी में नहीं आते हैं ये। लेकिन फिर भी क्योंकि ये राहु और केतु उच्च राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ज़्यादा किसी के लिए हानिकारक नहीं होंगे। अब जैसे कि मैंने अभी तक लग्न और राशि के बारे में बताया है कि कुछ पॉइंट जो है वो सब में देख लेना है पहले, प्रोडिक्शन करने के पहले। तो अब राहु और केतु शनि के कैसे हैं? मित्र हैं। मतलब वो शनि से उनकी मित्रता है, क्योंकि लग्न के या राशि के स्वामी शनि है, इसलिए ये मित्र हैं। तो ये मित्रता निभाएंगे, मतलब उसमें इसलिए कोई ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे इस राशि वालों या इस लग्न वालों को। तो राहु ये पॉइंट तो क्वालिफाइड हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये देखते हैं अपन कि ये उपाच्या भाव में है कि केंद्र भाव में या मूल त्रिकोण में है। तो ये दोनों मूल त्रिकोण और लग्न में नहीं है, और दोनों ही एक ऐसे भाव में है जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं, शुभ नहीं माने जाते हैं। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जो क्रूर या पापी ग्रह ऐसे भाव में होते हैं जो शुभ नहीं माने जाते हैं, वो उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। मतलब वो उससे भाव में जाके अपने रिजल्ट अच्छे कर देते हैं। जबकि शुभ वाले जो प्लैनेट होते हैं उनकी शुभता में कमी आ जाती है। चूंकि ये दोनों क्रूर ग्रह हैं, और इसलिए इस भाव में ये बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे। और इसके बाद तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने औरों को भी बताया है और सब राशि वाले सब लग्न वालों को, कि आपके जो नेटल चार्ट है उसमें बुध की क्या पोजीशन है, और राहु केतु भी किस स्थिति में है, वहाँ जो परमानेंट उनकी प्लेसमेंट है वो कहाँ देखी जाती है। और उससे मिला के फिर ये पूरा प्रोडिक्शन ज़्यादा सही एक्यूरेट आएगा। तो अब ये आ रहे हैं इनके राहु आ रहे हैं 6 भाव में। मतलब 6 भाव किसका है? ये कहलाता है वैसे तो ये रोग, ऋण, शत्रु और जॉब, कंपटीशन और पेट एनिमल और ऋण, स्टेप मदर, डाइजेशन, इन सब के लिए ये माना जाता है 6 हाउस। तो राहु के आने से क्या होगा, मैंने पहले भी बताया कि हर एक जातक के जेनेटल चार्ट में
कोई न कोई शुभ योग ज़रूर बनते हैं। किसी में मान लीजिए कजियस योग, किसी में विपरीत राजयोग, इस तरह से बनते हैं। तो ये क्या करेंगे कि 6 हाउस को क्या कर देंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे और अच्छे शुभ मतलब शुभता में ये आएँगे, अपनी उच्च राशि में आएँगे। तो जो 6 हाउस के जो रिज़ल्ट है, जैसे मैंने बताया कि रोग, ऋण, शत्रु, तो इन सब में ये करने वाले हैं क्या, शुभता देने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मतलब आप ऋण से मुक्ति चाहते हैं, आपके पास बहुत कर्जा है, तो इस दौरान आप कर्जे से मुक्ति पा लेंगे। मतलब कुछ ऐसा अपने आप हो जाएगा कि आपके पास पैसा आएगा और आप लोन से या आपके ऊपर कर्जा है उससे आप निवृत्त हो जाएंगे। और जैसे रोग के बारे में भी ये घर देखा जाता है कि अगर आप बहुत दिनों से किसी रोग से पीड़ित है, खासतौर से पेट जैसे रोगों से, तो ये उसमें भी आपको आराम दिलाने वाले हैं, उससे भी मुक्ति दिलाने वाले हैं और दुश्मनी पे भी ये विजय देने वाले हैं। क्योंकि इस समय क्या बढ़ रहा है, आपके शत्रुहंता योग बन रहा है। तो ये शत्रुहंता जहाँ योग बनता है, तो ये अगर आपका कोर्ट केस वगैरह है या मान लिया आपके से कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन पे आप विजय पाएंगे। विजय मतलब आपको विक्ट्री मिलने वाली है। तो इससे भी आप मतलब फारिग हो जाएंगे, ये फारिग कर देंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता दिलाने वाले हैं। जॉब के लिए भी ये देखा जाता है। तो सर्विस में भी अगर आपके संग कुछ अड़चन आ रही थी या आपकी कोई परेशानी चली आ रही थी बहुत लंबे समय तक और आपको मतलब उससे वजह से टेंशन हो रहा था, तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस तरह से ये मतलब आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। मतलब ये जो कहना चाहिए समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सकता है उसका लाभ आपको उठा लेना चाहिए। ये इस ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और मतलब कई प्रकार की खुशियाँ आपको ये दिलाने वाले हैं। मतलब अनेक अलग अलग तरह की खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। अब इनकी आ जाती है दृष्टि पे। तो राहु की जो पांचवी दृष्टि है, मान लीजिए अगर दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो ये 10th हाउस पे पड़ रही है। और 10th हाउस किसका है, जॉब का, प्रोफेशन का। और कुछ कुछ लोग इसको पिता का भी मानते हैं। तो इन सब में आपको क्या होने वाली है, सफलता मिलने वाली है। मतलब जॉब में प्रमोशन होने वाला है और इस भाव से संबंधित कोई न कोई शुभ सूचना आपको निश्चित मिलने वाली है। और जो लोग राजनीति में हैं उनको भी सफलता मिलने वाली है। ये राहु केतु खासतौर से राहु तो जाना जाता है पॉलिटिक्स के लिए, केतु जाना जाता है अध्यात्म के लिए। तो पॉलिटिक्स में जो लोग बहुत दिनों से अपना पाँव जमाने की कोशिश कर रहे थे या मान लीजिए इलेक्शन लड़ रहे थे, जैसे कि कुछ सांसद बनना चाहते हैं, कुछ पार्षद बनना चाहते हैं, तो इसमें राहु आपको सफलता दिलाने वाले हैं। उसके लिए तैयार हो जाइए। अब मतलब कोई ऐसा किसी भी क्षेत्र से आपको बहुत शुभ सूचना मिलने का संकेत है। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उस पे आप खर्च करने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो 7वीं दृष्टि है वो इनकी कहाँ पड़ रही है, 12वें स्थान पे। तो 12वां स्थान किसका होता है, व्यय का होता है, विदेश यात्रा का होता है, मोक्ष का भी होता है। और ऐसे भी देखा जाता है कि मतलब व्यय किस पे खर्च हो रहा है, धर्म पे खर्च होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो इस समय वहाँ पर केतु की प्लेसमेंट है और शनि भी है। और केतु किसकी राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको व्यय करना है तो हॉस्पिटल या कुछ और अन्य ऐसे मतलब जगह पे खर्च हो आपका। उससे अच्छा है कि आपका व्यय तो हो लेकिन अपने भौतिक सुख सुविधा पे हो या धार्मिक आयोजन आप समय समय से करते रहेंगे, तो आपका व्यय भी होगा और आपको कुछ न कुछ उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलने वाला है। तो बस ये क्या है, 12वां भाव थोड़ा सा कुछ और चीज़ों के लिए भी उत्तरदायित्व होता है, जैसे नींद के लिए होता है। अगर आपको राहु केतु की पोजीशन ठीक नहीं है तो आप नींद में आपके खलल हो सकता है, मतलब नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और जैसे कि बेडरूम प्लेजर भी होता है, उसमें भी कुछ कमी ला सकते हैं ये। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है।
हालांकि ये करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आपकी दृष्टि है 5वीं, उसमें आपका करियर चेंज भी हो सकता है। मतलब आप चाहें तो करियर करियर चेंज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आप कहीं मान लीजिए यात्रा करते हैं विदेश में या देश में, तो आपको वहाँ पर हानि का संकेत आ रहा है, आपको धन हानि हो सकती है। तो आप अपना जो पर्स है या जो आपकी जो भी आप मतलब जिसमें आप पैसे रखते हैं या अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड रखते हैं, उसको संभाल के रखिए, ताकि ना नहीं तो आपको कोई मतलब ऐसी अशुभ घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए ये थोड़ा-सा हानिकारक है। अब इसकी जो 9वीं दृष्टि है राहु की, वो कहाँ पड़ने वाली है? सेकंड भाव पे। मतलब सेकंड भाव किसका होता है? धन, कुटुंब, वाणी का होता है। तो धन, कुटुंब, वाणी में मतलब धन में तो आपको बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले, क्योंकि राहु के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये लाभ देते हैं तो अचानक देते हैं और छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और अगर आपकी दशा भी या अंतर्दशा भी राहु की चल रही है, तब तो फिर समझ लीजिए आपकी लॉटरी आ गई, समझ लीजिए लॉटरी खुलने वाली है। तो आपको उससे बहुत लाभ होने वाले हैं। बस लेकिन थोड़ा ये है कि कहना चाहिए आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता ला सकते हैं, इसलिए वहाँ आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। और सेकंड भाव में एक और है, आपको पैतृक संपत्ति के मिलने के विशेष योग हैं, क्योंकि एक तो छठवां हाउस एक्टिवेट हो गया, तो वहाँ से कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला है तो उसमें आपकी पैतृक संपत्ति भी आ सकती है। तो उसमें आपको ये सफलता दिलाने वाले हैं। और आपकी जो सेविंग जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। जो आप नहीं कर पा रहे थे, सेविंग होगी और नए सोर्स ऑफ इनकम बनने वाले हैं। आपको विशेष फायदा होने वाला है इस घर की दृष्टि से। जो 9वीं दृष्टि है इनकी बहुत अच्छी है, आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है, और आपको अपने परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो राहु की तीनों दृष्टियां जो मकर राशि है, मकर लग्न वालों के लिए अच्छी होने वाली है। जैसे रोग से, ऋण से मुक्ति होने वाली है, और दुश्मनों पे आप विजय करने होने वाले हैं, आपकी विजय मिलने वाली है। जॉब या कैरियर में प्रमोशन होने वाला है, सेविंग भी अच्छी होने वाली है। तो इसलिए इस ये राहु का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी शुभ फल देने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं केतु पे। तो केतु अभी आपके कहाँ है कि 12वें स्थान में, और उसके साथ शनि भी बैठे हुए हैं, और ये रहेंगे अभी जनवरी तक। तो क्या है कि थोड़ी सी जो शुभता है उसमें कमी आ सकती है। केतु वैसे तो केतु 12वें स्थान में है। 12वां स्थान किसका होता है? व्यय का होता है, मोक्ष का होता है, और विदेश यात्राओं का होता है खास तौर से। तो इन सब में तो आपको फायदा कराएंगे, लेकिन शनि की वजह से उतने फलदायक नहीं होंगे ये। तो इसलिए तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई न कोई ऐसा आदमी ज़रूर मिलेगा कि आपको अध्यात्म की जो ऊंचाइयां हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगे वो। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा मैटर है उनके लिए जो कि रुचि रखते हैं स्पिरिचुअली, जो लोग थोड़े से इंटरेस्टेड रहते हैं उस क्षेत्र में, तो उनको लाभ होने वाला है। अब इसके बाद है समय समय से धार्मिक, जैसे मैंने पहले ही बताया, समय समय से धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठे हैं, इसलिए गुरु की वजह से आपके मतलब उसमें कहना चाहिए मन में हमेशा ये लगा रहेगा कि ये धार्मिक आयोजन कर लें घर में। मान लीजिए भागवत कर लें या भंडारा कर लें, कुछ तो इस तरह से खर्चा तो कराएंगे, लेकिन अच्छे उस पर कराएंगे, अच्छे उद्देश्य से कराएंगे, धार्मिकता उसमें होगी। और 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है? चौथे भाव पे पड़ने वाली है। और चौथा भाव किसका होता है? माता का होता है। तो माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, उसमें थोड़ी सी ये हानि कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भाव प्रॉपर्टी का भी होता है, वाहन का भी होता है। तो प्रॉपर्टी और वाहन तो आप खरीद सकते हैं, परंतु उसमें आपको थोड़ी सी जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, और उसमें आपको थोड़ा सा ढंग से मतलब प्रॉपरली चेक करना होगा कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए, क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन पैदा करता है। तो वो उसका भी इससे संग जुड़ा हुआ है ना, परिवर्तन। तो आप ठीक से देख लें
कि कागज़ वगैरह सही हैं, हर चीज़ को ठीक से देख के, जाँच के और फिर उसको पेमेंट करें, नहीं तो आपको हो सकता है कि हानि हो सकती है। अब इनकी जो और 2 दृष्टियाँ हैं वो 6वें भाव पे और 8वें भाव पे पड़ने वाली हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि 6वें भाव से रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट होने वाले हैं। हाँ, 8वें घर से थोड़ी-सी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हेल्थ में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। जैसे आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी से मतलब कोशिश यही करें कि किसी से खराब ना बोलें, क्योंकि राहु जो है वो क्या करता है कि वाणी में कटुता ला देता है। और मतलब पैसा भी किसी को उधार ना दें। इस समय लोन ले सकते हैं, लोन से मुक्ति हो सकती है, लेकिन ये पैसा किसी को नहीं देना है। अगर आपने पैसा दिया तो आपका ये पैसा वापस नहीं आएगा, ये बात मान के चलिए। तो इसलिए जैसा मतलब राहु का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। केतु का रिजल्ट होगा जब शनि वहाँ से हट जाएंगे, तब उसमें शुभता आएगी। वो भी किस तरह की कि स्पिरिचुअलिटी जिसके अंदर है, मतलब अध्यात्मता जिसके अंदर है, उसको बहुत विशेष तौर से लाभ होने वाला है। तो इस तरह से जो मैंने बताया है उसके साथ साथ आपकी राहु की दशा महादशा है, तो ये समझ लीजिए ज़्यादा सटीक होगा। और बुद्ध की पोजीशन भी बहुत महत्वपूर्ण है इस परिवर्तन में, क्योंकि बुद्ध में आए हुए हैं। और इधर गुरु की भी आपके नेटल चार्ट में क्या पोजीशन है। तो इस समय तो गुरु भी इनके 12वें स्थान में है, इसलिए उनकी पोजीशन भी मतलब अच्छी नहीं है मकर राशि वालों के लिए। तो इसलिए अगर आपकी नेटल चार्ट में ये दोनों प्लैनेट अच्छे हैं और राहु केतु भी अच्छी जगह प्लेसमेंट है, पुनर्वसु नक्षत्र में है और उसकी डिग्री भी ठीक है, तब आपको इसके रिजल्ट 90% तो निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो राहु के बारे में कुछ और जानकारी मेरे को मिली है कि राहु छठवें घर में वैसे कुछ लोगों का विचार है कि बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन कुछ अभी भी उसी पे लगे हुए हैं कि नहीं नहीं राहु हमेशा खराब ही देते रिजल्ट। पर कुछ मशहूर हस्तियां जैसे इंदिरा गांधी, उनके जो हॉरोस्कोप थी, उनके हॉरोस्कोप में परमानेंटली राहु का स्थान प्लेसमेंट कहाँ था, 6th हाउस में। तो वो हमेशा क्या है, हमेशा विजयी रही है अपने शत्रुओं पे। तो इसलिए इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। राहु केतु आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो गणेश जी की उपासना करें और बजरंग बाण का पाठ करें, तो आपको इन सब परेशानियों से मुक्ति हो सकती है। आज के लिए मकर राशि वालों के लिए इतना। नमस्ते और धन्यवाद।